दो शदीद बीमार इंसान हस्पताल के एक ही कमरे में दाखिल थे। एक जिसका नाम जुल्करनैन था, उसका बेड कमरे की खिड़की के साथ था, जिसे दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए ही बैठने की इजाजत थी। दूसरा जिसका नाम मुदस्सिर था, वो भी एक मुल्हिक बीमारी की वजह से बैठने तक से कासिर था। उसका बेड कमरे की दूसरी जानिब था। वो बेड पे पड़ा पड़ा थक गया था, लेटे लेटे नहीं, जिंदगी से, क्योंकि वो यही सोचता कि शायद वो चंद लम्हात का मेहमान है। वो बस लम्हा लम्हा अपनी मौत का ही इंतजार कर रहा था। वो दोनों आदमी रोजाना एक दूसरे से बातचीत करते, अपने अपने खानदान, मुलाजमत और दोस्त अहबाब के बारे में गुफ्तगू करते। कैसे वो अपने बीवी बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए किसी न किसी खूबसूरत वादी में जाया करते थे। इन सब लम्हात के बारे में सोचकर वो जज्बाती हो जाया करते थे। जुल्करनैन रोजाना सुबह सुबह उठकर मुदस्सिर से खिड़की के पार देखकर कुछ न कुछ बयान करता रहता। वो पूरा घंटा खिड़की से बाहर के हालात की मंजरकशी करता रहता। मुदस्सिर उसे पूरी तवज्जो और दिलचस्पी से सुनता रहता, जिस वजह से वो उस 1 घंटे में रोजाना लुत्फ अंदोज होता और वो उस 1 घंटे में अपनी परेशानी को बिल्कुल भूल जाता। जुल्करनैन ने खिड़की खोली और बोला, वो खिड़की से बाहर कितना खूबसूरत नज़ारा है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। ये पार्क कितना पुररौनक है, और वो दूर साथ ही एक खूबसूरत झील, मुख्तलिफ बतखें और मुर्गाबियाँ पानी में यूं इधर उधर जा रही हैं जैसे वो आपस में कोई खेल खेल रही हों और ज़िंदगी से लुत्फ उठा रही हों। ये नन्हे नन्हे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, जो खिले हुए चेहरों के साथ आपस में खेल रहे हैं। और ये चंद नौजवान जोड़े जो शायद एक दूसरे के हमसफर हैं, हाथों में हाथ दिए कितनी खूबसूरती से पार्क में लगे हुए फूलों, फिजा में मौजूद उनकी खुशबू और जिंदगी की धनक से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कदीम और देवकामत दरख्त जिंदगी के रोब और शानो शौकत में इजाफा कर रहे हैं। और ये मुख्तलिफ परिंदे, यूं लगता है इन्हें जिंदगी में कोई गम नहीं, कितनी शानो शौकत और आराम व सुकून से फिजाओं में उड़ रहे हैं। खुदा की कुदरत कितनी खूबसूरत है। मुदस्सिर खिड़की से दूर होने और अपनी बीमारी की वजह से ये सब खिड़की के पास आकर तो नहीं देख सकता था, लेकिन वो जुल्करनैन की इस मंजरकशी को आंखें बंद करके तसव्वुर करना शुरू कर देता। एक शाम जुल्करनैन ने ये बताया कि खिड़की से पार एक शानदार परेड गुजर रही है। मुदस्सिर ने किसी बैंड की आवाज तो न सुनी, लेकिन वो इसे अपने तसव्वुर में महसूस करने लगा और मुस्कुराने लगा। कई हफ्ते यूं ही बीत गए। मुदस्सिर की सोच बदलना शुरू हुई, जैसे जिंदगी में नई उम्मीद का सूरज तुलू हो रहा हो, क्योंकि इससे पहले उसने जिंदगी की लाहासिल मसरूफियात की बिना पर कभी कुदरत पे इतना गौर ही नहीं किया था। डॉक्टर्स ने भी उसे बताया कि हैरत अंगेज तौर पर उसके जिस्म और बीमारी में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। एक रोज जुल्करनैन सुबह देर तक सोता रहा। मुदस्सिर का रोजाना की तरह दिल ललचाने लगा कि जुल्करनैन उठे और उसे मंजरकशी करके बाहर की पुररौनक जिंदगी का हाल सुनाए। जब काफी वक्त गुजर गया तो मुदस्सिर से रहा न गया। न जाने उसके दिमाग में कहां से आया कि आज वो अपने बाजुओं के जोर पे उठे। उसने एक कोशिश की, उठना चाहा, लेकिन बेसूद। वो फिर बेड पे गिर गया। उसने फिर कोशिश की। ओह, इस बार मैं गिरा नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ। मुझे किसी ने थामा तो नहीं हुआ? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं अपने सहारे बैठा हूँ। जुल्करनैन, मेरे दोस्त, मैं ठीक हो रहा हूँ। वो खुशी से चिल्ला उठा। एक नर्स उसकी आवाज सुनकर भागी भागी कमरे में दाखिल हुई। वो जुल्करनैन के लिए दवा लाई थी, लेकिन ये क्या? खिड़की के पास एक सर्द और बेजान जिस्म पड़ा था। जुल्करनैन हमेशा के लिए सो गया था। किसी को जिंदगी की नई उम्मीद देकर जुल्करनैन हमेशा के लिए सो गया था। कुछ दिन बाद मुदस्सिर, जिसे अपने दोस्त की याद सता रही थी, उसने नर्स से कह के अपना बेड खिड़की के पास मुंतकिल करवा दिया, जहां उसका दोस्त जुल्करनैन होता था। एक रोज मुदस्सिर बहुत मुश्किल के साथ कोहनियों के जोर पे उठने की कोशिश करने लगा। काफी तगदो के बाद जब वो उठकर बैठा तो उसने खिड़की खोली ताकि वो आज तमाम वो मनाजिर अपनी आंखों से देख सके जो उसे जुल्करनैन दिखाता था। लेकिन यहाँ तो माजरा कुछ और था। खिड़की से पार तो सिर्फ एक साफ दीवार थी। जी हाँ,
एक साफ दीवार। मुदस्सिर एक अजीब तजब्जुब का शिकार हुआ। उसने नर्स को बुलाया और जुल्करनैन के बारे में दरियाफ्त किया। ये सब क्या है? वो मुझे रोज इस खिड़की से पार के मनाजिर बड़ी खूबसूरती से बताता था, लेकिन यहाँ तो खिड़की के पार एक खाली दीवार है। नर्स उसे बताने लगी। जुल्करनैन देख नहीं सकता था। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? जी हाँ, वो ब्लाइंड यानी नाबीना थे। हो सकता है कि वो आपको पुरउम्मीद और बाहिम्मत करने के लिए वो तमाम मंजरकशी करते हों ताकि आप इनकर्ज रहें। किसी को नफ्सियाती और जज्बाती तौर पे मजबूत बना देने से, उसे उम्मीद दिलाने से हम कितनी बीमारियों से महफूज रख सकते हैं हम नहीं जानते मुदस्सिर साहब। हमारे पास तो इतना भी वक्त नहीं है कि हम खुदा की इतनी खूबसूरत कुदरत पे गौर करें कि उसने इस कायनात को कितना खूबसूरत बनाया। ये आसमान की छत जो बिना किसी सहारे के हमारे सरों पे मौजूद है, ये जमीन जिसको अल्लाह ने फर्श बना के बिछाया है और जिसकी वसअत का हमें कोई अंदाजा नहीं, ये कश्तियां और बहरी जहाज कैसे इस पानी पे तैरते फिरते हैं, ये परिंदे जो कोई नौकरी या मुलाजमत भी नहीं करते लेकिन फिर भी जब घर से दाना पानी लेने निकलते हैं तो वापस खाली नहीं लौटते, कैसे ये एक नन्हा सा कीड़ा पत्थर में भी खुराक हासिल कर रहा है, कैसे एक व्हेल मछली समंदर में टनों के हिसाब से दिन के एक वक्त में गोश्त खाती है। इतने वसी समंदर में उस व्हेल मछली को इतना गोश्त कौन फराहम कर रहा है? ये मौसम गर्मा और सरमा के मीठे मीठे फल, इनकी मिठास, सुभान अल्लाह। क्या कोई एक इंसान इन फलों के मुकाबले में कोई एक फल भी तैयार कर सकता है? नहीं। ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा एक ही जिस्म एक ही मशीन में होते हुए कैसे अपना अपना काम सरंजाम दे रहे हैं और कामयाबी से निज़ाम चला रहे हैं। एक ज़बान जिसमें एक हड्डी भी नहीं, एक गोश्त का टुकड़ा है, लेकिन मुख्तलिफ जायके की अशिया इस पे रखने से हर चीज का अपना जायका और मजा देती है, कैसे? और आज हम 48 या इससे कुछ ज्यादा मेगापिक्सल कैमरे वाला मोबाइल लेकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन एक साइंसदान डॉक्टर रॉजर क्लार्क के मुताबिक इंसानी आंख जिसमें खुदा ने 576 मेगापिक्सल्स रखे हैं, कोई भी इंसानी इजाद इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इस जैसी और बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए एक लंबी नशिस्त की जरूरत है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि आज टेक्नोलॉजी और दुनिया के मौजूदा हालात के बायस हमारी दुनिया ग्लोबल विलेज से ग्लोबल टाउन बनती जा रही है। किसी के पास इतना भी वक्त नहीं कि खुदा की कुदरत पे गौर किया जाए या उसकी मखलूक के साथ थोड़ा वक्त बिताया जाए। शायद किसी नाउमीद को हमसे उम्मीद मिल जाए और वो जीना शुरू कर दे। और ये भी कि इन तमाम अवामिल की हमें खुद भी तो जरूरत है आज, लिहाजा सोचिएगा जरूर। जुल्करनैन ब्लाइंड यानी बसारत से महरूम था, लेकिन इसके बावजूद वो कुदरत के हसीन मनाजिर की इतनी दिलकश मंजरकशी कैसे कर रहा था? क्या आप सुबह सुबह उठकर सैर के दौरान खुदा की खूबसूरत कुदरत और कायनात पे गौर करते हैं? अगर नहीं तो क्या आप कल से शुरू करेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।